तो खैरियत से होंगे और हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि हम करेंगे टिकटॉकर्स का रिएक्शन कि वो किस तरह का कंटेंट लेके आते हैं और कैसे वो एक प्लानिंग के तहत मतलब उनको लाइक्स मिलते हैं या उनकी वीडियो को वायरल किया जाता है बनिस्बत उन वीडियोस या उन कंटेंट्स को जो कि काम आने वाला है। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम आप लोग के साथ एक ऐसा कंटेंट शेयर करने वाले हैं कि जिसको लाइक्स भी मिलते हैं, मतलब आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये जो चीज़ है इसको लाइक कैसे मिली, मतलब लाइक मिली ही। मतलब आप सोचोगे कि यार 2000 के ज़माने में या 2010-5 यही ले लो, ज़्यादा नहीं, 1900 में नहीं कह रहा, 2000 अगर इस तरह का कोई बंदा होता आप कहते इसको मेंटल अस्पताल ले। ये जो बंदा है, ये जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये जो बंदा है इसका पता नहीं बाबा कुछ इस तरह नाम है, मैं तो इतना इंटरेस्टेड हूँ भी नहीं मैं। अब इस बंदे को वायरल किया जाता है, एक हीरो बना दिया जाता है। इसमें है क्या? शोल्डर को हिलाता है यही और कुछ भी नहीं करता। इस बंदे को टिकटॉकर की दुनिया में हीरो माना जाता है। इसके बाद ये आते हैं दुनिया पाकिस्तान के सबसे मोटे सांड, ठीक है। ये जो बंदा है इसको पाकिस्तान का सबसे हैवी तरीन जो है वो बंदा कहा जाता है। अब इसमें सिर्फ यही खास खसूसियत है कि ये मोटा है और इसमें वज़न और इसमें जान बहुत है, वायरल हो गए। अब इसके अलावा आप लोगों के साथ और ये वीडियोस जो हम शेयर करने वाले हैं, ये मतलब कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये किस तरह का कंटेंट जो है ये पाकिस्तान में ये प्रमोट किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान इन जैसे लोगों के लिए बना था? ये जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, क्या इन जैसे लोग गाजी बनेंगे? क्या इन जैसे लोग गज़वे हिंद की तैयारी करेंगे? क्या इन जैसे लोगों से आप जिहाद की तवक्को रखते हैं? क्या आप पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई मुश्किल आ जाए, क्या आप इन कंजरों को जिहाद के लिए लेके जाएंगे? इन जैसे गंदे लोग, किसी की बुराई नहीं कह रहा, मैं हर उस बंदे को बुरा कहूँगा जो भी इस माशरे में बेसुकूनी का बायस बनते हैं। वो बुरा आदमी, चाहे वो किसी भी रूप में, वो फेक बंदा है, वो गलत बंदा है, वो फ्रॉडी है, वो धोखेबाज है, वो चोर है, वो झूठ बोलता है, वो जो भी करता है, लेकिन जो भी इस माशरे में बेसुकूनी फैला रहा है और इस इस्लाम के इमेज को डाउन कर रहा है, मैं उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा। क्योंकि मेरा चैनल ही इसी बेस पे कि जो भी इस्लाम को डैमेज करेगा, कर तो नहीं सकते, लेकिन अब नाम लगा के कि मुसलमान हूँ, क्या ये मुसलमान है? क्या मतलब इस तरह की ड्रेसिंग करने के बाद आप खुद को मुसलमान कहते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आप मुसलमान हो? किस किताब में लिखा हुआ है क्या मुसलमान? हज़रत खदीजतुल कुबरा, जिसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा दौलत थी उस दौर में, उसने सारी दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में खर्च की। ये नहीं कहा कि मैंने ब्रांडेड जोड़े लेने हैं तो ये है, वो ऐसा है, वैसा है। आज हिस्ट्री हज़रत खदीजा को याद करती है, मकाम है उनका एक। तो क्या ये जो मौजूदा ट्रेंड चल रहा है कि आप एक ब्रांड हो तो ये है, तो ऐसा है, तो वैसा है, अगर हमारे माशरे में जो बेसुकूनी पैदा हुई है ना, वो इसी वजह से हुई है कि हर बंदा चाहता है कि मुझे भी वैसा फेम मिले, मुझे भी ऐसे पैसे मिले जो इनको मिल रहे हैं। लेकिन जो बंदा घर में बैठ के देख रहा है कि इनको फेम मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, आपको क्या पता है इनकी कितनी इज्जत लूटी जा रही है, इनका इमेज जो है वो क्या बन रहा है, एंड पे एंडिंग इनकी क्या होगी? क्या आप लोगों को मालूम है? इनको हिस्ट्री में कोई नहीं जानता। ये जब 30-40 साल से ऊपर हो जाएंगी ना, जब ये बूढ़ी हो जाएंगी, इनकी वीडियोज़ को किसी ने लाइक भी नहीं करना, क्योंकि जवानी है, जवानी का दौर होता है, जवानी में आप हुस्न के जलवे बखेरते हैं। तो अगर इस्लामोफोबिया के लिए काम करना है, या इस्लाम के लिए चलना है, या इस्लाम के साथ रहना है, या इस्लाम की दिफा में निकलना है, ना मौलवी की बात सुनो, ना इन जैसे कंजरों के पीछे चलो। एक ईमान रखो कि हमने कभी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाना, हमने किसी इंसान के साथ बुरा नहीं करना, हमने किसी मज़हब की तौहीन नहीं करनी, लेकिन अपने मज़हब पर, अपने ख़त्म नबूवत पर, अपने असूलों पर, अपने नबी की हुर्मत पर, अपने नबी की इज़्ज़त पर, अपने नबी की नामूस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। चाहे इसके लिए आपको मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप आवाज़ उठाइए। लेकिन इन जैसे लोग जो कि हमारे इस्लाम में इन चीज़ों की कोई मालूम नहीं है। क्या हमारी दीन ने कभी कहा है
कि आप इस तरह की ड्रेसिंग करके नाचो और पैसा कमाओ। इन जैसे लोगों को पहले दौर में कंजर खाना, मतलब कंजर खाना क्या कहा करते थे, जहाँ पे लड़कियाँ नाचती थी, मरासी कहते थे। आज हीरो बन गए। हीरो नहीं बने, हमारे माइंड गलत हो गए। ये वही कंजर है, वही मरासी है, इनकी कोई इज्जत नहीं है। फेक इज्जत है, फेक फॉलोइंग है, फेक है सब, ऑल फेक। तो अगर इस्लाम के लिए निकलना है तो हमें इन चीज़ों के ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा। इनकी वैल्यू कम करो। जब हम इनकी वैल्यू कम करेंगे, ये चीज़, ये जो ट्रेंड है, ये खुद ही डाउन हो जाएगा। तो हर बंदा इन चीज़ों की कोशिश मत करो। हम सिर्फ इम्प्रेस होते हैं कि यार इस बंदे ने इतनी मेहनत की, ये जो टिकटॉक पे है ये बड़ा गरीब था, आप देखो कितना अमीर बन गया। हम इम्प्रेस हो रहे होते हैं लोगों की ज़िंदगियाँ देखकर। सब फेक है। जो आपको बड़े बड़े लोग, ये जो बड़े अमीर कबीर लोग हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, मैं तो ऐसे पता नहीं झोंपड़ी में रहता था, ये होता था। इन चीज़ों से इम्प्रेस मत हो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी, उनकी किस्मत, उनके एतवार कुछ और होते हैं। आपका दौर, आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत, आपके हालात कुछ और होते हैं। ये चीज़ें आपको ज़ेब नहीं देती। फेम हासिल करना है ना, तो फिर अपने बलबूते पे फेम हासिल करो। इन चीज़ों से आपको कभी फ़ायदा नहीं होगा। इंशाल्लाह हम मज़ीद ऐसी वीडियोज़ जो है हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।